तो अब देखिए प्रकाश की किरणें क्या है, प्रकाश की एक हो गए प्रकाश का किरण, एक हो गए प्रकाश की किरणें। अब सर तो खुजलाते कहिए सर अंतर दोनों की है, किरण मने एगो और किरणें मने ढेर सारा है ने। किरण मने और किरणें मने इन्हें की किरण करिए तो लड़का सब खुश हो जाना, कोई किरण नहीं तो लड़के यहाँ ध्यान दो समझिएगा। तो किरणें क्या है, तो जब प्रकाश की किरणें यानी कि कोई भी प्रदीप्त वस्तुएं से, मान लीजिए कि ये बल्ब है, मानिए कोई चीज है, मानिए कोई चीज है, अगर ये बल्ब है ये जल रहा है, ये क्या हो रहा है, जल रहा है, ठीक है, ये फिलामेंट है। अब समझिएगा ये बल्ब जो क्या हो रहा है, जल रहा है, जलता हुआ बल्ब। अब इससे जो प्रकाश की किरणें निकल रही निकल के आ रही, तो हमेशा हम बताएं कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें कौन सी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। तो जैसे प्रकाश की किरणें जैसे यह सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में सरल रेखा है। अब एग्जाम में भी आता है 10वां ग्रेड में कि प्रकाश की किरणें कौन सी रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है, माने कि सीधी रेखा। सरल रेखा माने कि सीधी रेखा। अब हम जब इतना बात को जानवे करते हैं, तो जब ये प्रदीप्त वस्तुएं से जब प्रकाश की किरणें आता है, तो एक आएगा तो किरण, एक से अधिक आएगा तो किरणें, एक से अधिक आएगा तो। अब देखिए इतने में बहुत सारा लॉजिक है, समझिएगा। आके किसी वस्तु पे पड़ेगा, आके किसी वस्तु पर पड़ेगा, तो जहां से निकला जहां पे आया, अब बात को समझिएगा। तो जैसे ही जहां पे आया और जहां पे प्रकाश की किरणों का समूह पड़ा, उसको किरण पुंज कहेंगे, है न। कि प्रदीप्त वस्तुओं से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, है न, के समूहों को क्या कहते हैं, पुंज कहते हैं। यानी कि प्रदीप्त वस्तुओं से यानी प्रकाश की किरणें जब समूह के साथ निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब जब ये किरण पुंज जो है, अगर मान लिया जाए कि इस सतह से, इसमें से हम एक वस्तु बना देते हैं, समझिएगा। ये जो किरण पुंज होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, अब बताते हैं कि किरण पुंज जो प्रकाश की किरणें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, पहला में अपसारी, अपसारी, दूसरा में समांतर, तीसरा में अभिसारी। अब समझिए अपसारी माने कि यहाँ से जब प्रकाश की किरणें निकल रही है तो इस तरह से फैल रही है, इसको कहेंगे छितराना। की कहेंगे, छितराई जो, तो नितराई जो, छितराई जो। जैसे कैसे कि कोई भी लड़की है भैया वो गई इनके, तो उसके लिए अब जब दुलारते बेटी खा लेते हैं, वो बोलो छितराना, है ना। तो वही चीज यहाँ है, जब प्रकाश की किरणें क्या करती है कि इसके जो समूह निकलता है छितरा जाता है। अब छितराता है जैसे उसमें 2 गुण आता है, एक तो एक किरणें दूसरों किरणें के बीच में दूरी बन जाता है, बनता है ना दूरी, दूरी बन रहा। तो अब बढ़ाएंगे और दूरी बनेगा, और इसके बीच की दूरियां देखो बन रहा है बेटा, मकड़ी का जाला हो गया ना। तो ये क्या कहती है, किरणें जो एक दूसरे से दूरी बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, दूरी बन जाता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्या बन गया, दूरी। क्या बन गया बेटा, तो ये जब दूरी बन गया और दूर जाने के बाद कुछ समय के दूरी के बाद धीरे धीरे जब आगे बढ़ा दे, तो किरणें एक दूसरे के समांतर हो गया, तो इसको कहे समांतर किरण। क्या हो गया बेटा, समांतर हो गया। और समांतर होने के बाद जहां पे अगर कहीं पड़ रहा है तो उसको कहेंगे अभिसारी। क्या कहेंगे, अभिसारी। तो जहां पे पड़ेगा, मान लिया कि सेंटर बना है, यहाँ पे ही वस्तु है, यहाँ पे बन रहा, तो ये सब किरणें कहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर कहाँ जाएगा बेटा, फिर यहाँ। सब किरणें उसकी ओर इकट्ठा होके पड़ेगा, सब किरणें उसकी ओर क्या हो जाएगा, फिर वो सेंटर पे पड़ जाएगा किरणें। तो क्या हुआ, अपसारी, समांतर और अभिसारी। अपसारी, समांतर, अभिसारी। अपसारी, समांतर, अभिसारी। तो तीन गो हुआ ना, 1 2
कि कहीं पे दिक्कत नहीं। अब इसका कारण है हम बताएं कि अब सारी किरण पुंज में, अब कहेगा आप सारी किरण पुंज किसे कहिएगा, तो कहिएगा ने किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है और उनमें कोनों का मान बढ़ता चला जाता है, और उनमें कोनों का मान बढ़ता चला जाता है, उसे क्या कहेंगे अपसारी किरण, है ना। दूसरा सर समांतर किरण पुंज, तो जो कहता है कि एक किरणें किसी दूसरे से हमेशा समांतर हो, इसमें कोण नहीं बनता हो, सीधा क्या हो, सीधा हो, एक दूसरे किरण एक दूसरे के समान में हो, क्या हो, समान में हो, नहीं कम नहीं कोई ज्यादा, यानी समान में हो, और दूसरा उसमें कोई कोण ना बनता हो। अभी सारी किरण में कोनों का मान घटता जाता है, वैसा किरण पुंज जिसमें कोनों का मान घटता जाता है। अब के प्रकाश की किरणें एक जगह पड़ती है, कोनों का मान घट रहा बेटा, घट रहा, लेकिन है देखो कम गया और कम गया, तब कोनों का मान घटता चला जाता है और प्रकाश की किरणों का जो समूह है एक जगह एक वस्तु पर पड़ता है, उसे अभिसारी, इसे समांतर और इसे अपसारी। किसी को दिक्कत नहीं सर, नहीं चलो ठीक है, कोई पता नहीं। चलिए अब आगे लिख